मीना देवी जी एक किसान थी और बूढ़ी होने के बावजूद भी अपने खेतों में अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ किसानी किया करती थी। अम्मा, ये सब हम और रिद्धि देख लेंगे, आप तनिक सुस्ता लियो। अरे बिटवा, हम इतने बूढ़े नहीं हुए कि काम भी नहीं कर सकत। अरे अम्मा, आप समझदार हैं, आपको हम क्या ही समझाएं। हम तो मरने तक काम करेंगे, काम ही तो जीवन है। अम्मा, मरे आपके दुश्मन। बहुरिया, एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, हम भी मरेंगे ही। ये बात सुनकर लखन और रिद्धि का चेहरा उतर गया। हम उही दिन का तो इंतजार कर रहे हैं कि आप स्वर्ग पधारें और हम अपने पति के साथ अलग हो जाएं। क्या हुआ रेखा, किस सोच में डूबी हो? कछु नहीं अम्मा, कछु ना सोचो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। रिद्धि मीना देवी की छोटी बहू थी और उनकी लाडली भी। रेखा शुरू से ही कपटी थी। अरे बहू, ये लीजिए आपकी चाय, और अम्मा, हमने आपके लिए गर्म पानी भी कर दिया है। बहुत अच्छे बहुरिया, जुग जुग जियो और हमेशा खुश रहो। रिद्धि मीना देवी की बहुत सेवा करती थी और ये बात रेखा को हमेशा खटकती थी। पता नहीं रिद्धि को ये सब करके क्या मिल जाता है, जब देखो अच्छी होने का नाटक करती रहती है। लागत है ये सोच रही है कि ज्यादा सेवा करके ज्यादा जायदाद हथिया लेगी। नहीं नहीं, हम ऐसा कबहू नहीं होने देंगे। कुछ महीनों बाद एकाएक मीना देवी जी चल बसी। सारे कार्य पूर्ण होने के बाद रेखा ने अपने पति से बंटवारे की बात की। राम अपने भाई लखन से बात करने गया। हमें लगता है कि हमें अब बंटवारा कर ही लेना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है भैया? जरूरत कैसे नहीं है, सबके परिवार बढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आगे कोई झगड़ा या मनमुटाव हो। ठीक है भाभी। देखो लखन, हमारे पुश्तैनी 2 खेत हैं, एक ही जहां हम सब मिलकर काम करते हैं और एक वो जो गांव के किनारे है। या तो हम दोनों खेतों को आधा आधा बांट सकते हैं, या तो कोई एक खेत तुम रख लो और कोई एक हम। भैया, आप एक खेत हमें दे दीजिए और एक आप रख लीजिए। रेखा ने राम को अपनी ओर खींचा। सुनिए जी, वो गांव के किनारे वाले खेत लखन को दे दो, वहाँ बहुत मेहनत करनी होगी खेती के लिए। लखन, ये खेत मैं रख लेता हूँ, तुम वो गांव के किनारे वाला खेत रख लो। ठीक है। लखन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। और इस घर का भी बीच से बंटवारा होगा, हम नहीं चाहते कि आगे कोनो झगड़ा हो। राम और रेखा की जिद पर बंटवारा हो गया। उनके घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई और खेत भी बट गए। अगले दिन जब लखन अपने खेतों पर पहुंचा तो वहाँ का मंजर देखकर वो हैरान था। जंगली पौधे और पेड़ों पर मधुमक्खियाँ। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा है, अब हम क्या करेंगे? हमको कुछ ना कुछ करके इसे ठीक करना होगा। हाँ, करना तो होगा ही। रिद्धि और लखन सारे जंगली पौधों को उखाड़ने लगे और जमीन को सीधी करने लगे। लगभग 2 दिन के बाद खेत ठीक हो गए थे, पर अब भी वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते थे। इन मधुमक्खियों के छत्ते को निकालने के लिए किसी न किसी को बुलाना होगा। आप सरकारी कृषि दफ्तर क्यों नहीं चले जाते? हाँ। लखन सरकारी दफ्तर पहुंचा और उसने वहाँ के अधिकारियों को अपनी परेशानी बताई। वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। ठीक है, हम कुछ लोगों को आपके साथ भेज देते हैं। लखन उन सब को लेकर मधुमक्खियों के छत्ते के पास ले गया। यहाँ तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। अरे भाई, हम भी तो वही बोल रहे थे, आप हमारी बात समझे नहीं। यहाँ से मधुमक्खियों को भगाने के बजाय आप यहाँ शहद की खेती कर सकते हैं। शहद की खेती? हाँ, मधुमक्खियों को ये जगह शायद पसंद है। अगर आप यहाँ शहद के लिए छत्ता बनवाकर शहद जमा करें तो आप लाखों कमा सकते हैं। हम समझे नहीं। आप हमारे साथ हमारे ऑफिस चलिए, हम आपको समझाते हैं। वो दोनों उन्हें ऑफिस ले गए और उन्हें शहद की खेती कैसे करते हैं
ये सिखाया गया। ये सब उपकरण महंगे होंगे ना? नहीं, ये तो बहुते सस्ता है और सरकार आपको इन्हें खरीदने के लिए सब्सिडी भी देती है। ये तो बहुत बढ़िया है। लखन और रिद्धि ने शहद की खेती करने का विचार पक्का कर लिया। भैया, आप हमको ये सारा उपकरण दे दीजिए और इन्हें लगाने में भी हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल करेंगे। लखन और रिद्धि ने सारे उपकरण खरीद लिए। अगले ही दिन सरकारी अफसरों ने उसके खेतों में शहद इकट्ठे करने के उपकरण लगा दिए। अब इनमें कब तक शहद आएगा? ये तो बता नहीं सकते, पर इतनी सारी मधुमक्खियां हैं, आप हर हफ्ते जांच कर लीजिए। उम्मीद है जल्दी ढेर सारा शहद जमा हो जाएगा। जी ठीक है। लखन और रेखा अब उत्साहित थे। कुछ दिनों बाद जब उन लोगों ने वो उपकरण देखा, ये तो भरा हुआ है। इतनी जल्दी? उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लखन और रिद्धि सारा शहद जमा करके एक टैंक में डालते थे। इस टैंक के अंदर फिल्टर था और उसके आगे एक नल। एक दिन राम और रेखा ऐसे ही घूमते हुए उनके खेत आए। आइए आइए भैया। ये क्या है? नल? ये शहद का नल है। शहद का नल? भैया, हम जब यहाँ आए खेती करने के लिए तो यहाँ बहुत सारा मधुमक्खियों का छत्ता था। सरकारी अफसरों ने सुझाव दिया कि हम यहाँ शहद का खेती करें। और ये देखिए। देवर जी, इससे मुनाफा भी होता है क्या? बहुत मुनाफा होता है दीदी। शहद 400 रुपए किलो बिकता है और हर महीने कम से कम 100 किलो शहद तो निकल ही जाता है, मतलब 40,000 रुपए। ये मुनाफा सुनकर दोनों राम और रेखा हक्के बक्के रह गए। उन लोगों ने बंटवारा करते वक्त अच्छे खेत रख लिए थे। सोचा था कि अच्छे खेतों से वो ज्यादा कमा पाएंगे, पर शायद लखन और रिद्धि ने अच्छे कर्म ही किए थे जो उनके खेतों में शहद का नल लग पाया। इसीलिए कहते हैं, अच्छे कर्मों का फल मीठा ही होता है।